तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं सीबीएसई टी पॉइंट पर। और हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी ने 7.1 को कंप्लीट कर लिया होगा। और 7.1 को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो 7.1 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे, देन आप 7.2 एक्सरसाइज के लिए आओगे यहाँ पर। और 7.2 एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि हम सेक्शन फार्मूला को अप्लाई कर पाएंगे, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पर एक फार्मूला लिखा गया है कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ये पूरा का पूरा जो होता है आपका x कोऑर्डिनेट हो जाता है। और इसी तरह से आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें x कोऑर्डिनेट के साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी आता है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया है और ये हमारा क्या हो गया है, y कोऑर्डिनेट हो गया है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ कैसे अप्लाई की जाती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसको हम डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे। तो आइए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि A एक पॉइंट है और B भी एक पॉइंट है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर है। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई जा सकती है, ये आप सभी जानते हैं। और जब इस लाइन को आप बना दोगे तो रैंडमली कोई भी पॉइंट आपको सेलेक्ट कर लेना है कि इस तरह से यहाँ पर इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को m1:m2 में ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो आपसे इतनी चीज़ इंफॉर्मेशन दे करके ये पूछा जाएगा कि जो पॉइंट P है, जो कि इसको m1 और m2 रेशियो में, यानी रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है, 3:4 हो सकता है, 5:7 हो सकता है, 1:2 हो सकता है या 3:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे 3:1 में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको डिवाइड करने वाले पॉइंट को आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो P जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। तो P के कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ ये समझना है कि इस तरह से आपको फॉर्मूले को याद रखना है कि हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा वो क्रॉस में होगा। दैट मीन्स यहाँ पर m1 होगा, यहाँ पर आपके पास x1 होगा और यहाँ पर y1 होगा, यहाँ पर m2 होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चे x2 होगा और क्या होगा, y2 होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है तो जो भी m1 है उसको x से मल्टीप्लाई क्रॉस में कर देंगे और जो यहाँ पर m2 है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो यानी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। आप देख सकते हो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह सेम चीज़ आपको x में अगर समझ में आ गई है तो सेम तरीके से आपको y कोऑर्डिनेट के लिए भी करना है। यानी y कोऑर्डिनेट में आपका क्या होगा, m1 इंटू y2, y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर m2 y1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 और 2, 2 और 1 का इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining the points A, x1 y1 and x2 y2 internally। तो इंटरनली का मतलब है कि वो पॉइंट जो है जो डिवाइड कर रहा है वो उस लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है, यानी उस लाइन सेगमेंट के अंदर है, कहीं पर बाहर नहीं, यानी A के इस साइड नहीं है और B के उस साइड नहीं है। A और B जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में ही, यानी लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2 r। तो m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज नोन एज द सेक्शन फार्मूला। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपके लिए वो है सेक्शन फार्मूला। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सो।
यहाँ पर सेक्शन फार्मूला इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया, दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड बाई ड्राइंग परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए P and B on the y-axis and proceeding as above if the ratio in which P divides AB is k:1। तो ये चीज़ आपको प्रूफ नहीं करनी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना है। जैसे आपने वहाँ पर स्टडी किया था डिस्टेंस फार्मूला, वैसे ही आपको यहाँ पर सेक्शन फार्मूला स्टडी करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर M1:M2 1:1 हो जाता है, यानी कि M1:M2 की अगर हम बात करते हैं तो अगर 1 हो जाता है तो आप इजीली क्या कह सकते हो, आप इजीली ये कह सकते हैं बच्चे कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 × x2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर रेशियो 1 होगा तो 1 × x2 का मतलब क्या होगा, x2 आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, 1 × x1 हो जाएगा बच्चे, और अपॉन में 1 + 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 × y2, तो 1 × y2 का मतलब क्या हुआ, y2 आएगा सिर्फ, तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 × y1 यानी कितना आ जाएगा, y1, और नीचे 1 + 1 कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर 1:1 रेशियो बनता है तो क्या फार्मूला बन जाता है, यानी कि इस चीज़ को हम पर्टिकुलरली यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि अगर रेशियो आपका 1:1 होगा तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो इसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है बच्चे। तो ये मेरा हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो x2 + x1/2 या x1 + x2/2, y2 + y1/2 या y1 + y2/2। तो इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम लोग चलते हैं आगे अपने एग्जाम्पल्स को, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सिर्फ इतना ही स्टडी करना है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 7.2 के लिए वो क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम लोग जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज थी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या यूजेस है और क्या एग्जाम्पल में दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था सेक्शन फार्मूला के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज है प्रॉपरली। तो यहाँ पर 4, आप ले लोगे बच्चों, 4, आपका एक पॉइंट हो जाएगा, और इस तरह से अगर ये एक पॉइंट है तो आप इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बना सकते हो, और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है बच्चों 8, 5। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आपको रफ डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है आप देख सकते हो 3:1। तो सपोज करिए ये 3:1 में आपका डिवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट अगर P है तो कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी M1 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ये आपका M1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, और प्यारे बच्चों ये क्या होगा, y2 होगा। तो इसी तरह से आप P के कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं इजीली। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे by using section formula we can get coordinate of P कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारा होगा M1 × x2।
तो m1 आपका 3 है और x2 क्या है बच्चे 8 है। तो हम करेंगे 3 इंटू 8, बहुत ही ईजिली आप समझ पा रहे होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर m2 इंटू x1, यानी m2 हमारा कितना है 1 है और प्यारे बच्चे x1 कितना है 4 है। अपॉन में रेशियो का सम आता है, यानी m1 प्लस m2 आएगा तो 3 प्लस 1। फिर बच्चे m1 इंटू y2, अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 इंटू y2 यानी 3 इंटू 5, प्यारे बच्चे 1 इंटू -3, m2 इंटू y1, m2 1 है, y1 -3 है और नीचे दोनों नंबर्स का सम यानी 3 प्लस 1। बस आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चे 4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा बच्चे 15 -3 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे 24 प्लस 4 आपका 28 और 28/4 आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत ईजिली कर सकते हो, 4 7 से 28 होगा, 15 -3 कितना होगा 12 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। बच्चों यही आपका आंसर है, हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये, तो आपको देखना है यहाँ पर जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो उसको आपको एग्ज़ाम में लिखना है, बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको एक बार लिख सकता हूँ। ऐसे लिखना है आपको फार्मूला, आपको हर एक क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज़ करना होगा। जहाँ जहाँ भी आपको कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे जो किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में क्या होगा बच्चे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो बच्चों ये नया टाइप है आपके लिए, और कैसे करना होता है इस टाइप का, ये भी एक सेट मेथड होता है जो आपको फॉलो करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना होगा कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था उस वाली स्लाइड में आएंगे और देखेंगे इफ़ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स AB इज k:1। तो जो रेशियो है, इफ़ द रेशियो इन विच p डिवाइड AB, तो AB अगर आप AB डिवाइड करता है, मतलब AB को डिवाइड करता है, जो P पॉइंट है वो k:1 में डिवाइड करता है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी। तो k:1 में हम यहाँ पर मेन फोकस रखेंगे कि k:1 आपको रेशियो लेना है। अब k:1 लेने से बेनिफिट क्या है? पहली चीज़ तो ये बेनिफिट है कि k:1 लेने से आपके पास वेरिएबल सिर्फ एक होगा, यानी k होगा। ठीक है, अगर k की वैल्यू सपोज करिए कुछ आ जाती है, सपोज करिए 2/5 आ जाती है, तो k:1 का मतलब क्या हुआ 2/5:1। और आप सभी को पता है कि रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम 2/5 को यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m1:m2। जबकि m1:m2 अगर आप लेकर के चलते हैं तो m1:m2 में दो वेरिएबल आ जाते हैं, m1x2 प्लस m2x1। इसलिए हमेशा जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा और पॉइंट गिवन होंगे तो हमेशा आप k:1 मानोगे। जैसे इस क्वेश्चन में अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाएगा और आपसे यहाँ पर पॉइंट गिवन होंगे तो आपको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइड पॉइंट ऑफ डिवीजन भी गिवन है और पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करने, जो पॉइंट्स ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट मिल रहा है वो भी गिवन है यहाँ पर। तो दोनों ही चीज़ें गिवन है, दोनों चीज़ें ये गिवन है। तो यानी कि इस तरह से अगर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, रेशियो पूछा जाता है, तो यू ऑलवेज लेट द रेशियो टू बी k:1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ठीक है -4, 6 यही तो बोला गया है।
तो लिखेंगे -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट divide the line segment joining the points, joining divide the line segment AB लिख सकते हैं आप सिंपली। तो एक डायग्राम ऑफ रफ हमेशा बना लेंगे, रफ डायग्राम, इट इज़ नॉट द एक्चुअल डायग्राम। तो इस तरह से बनाएंगे -6,10, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है, ये -4,6 हो गया। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो -4,6 है, तो हम मान लेंगे K/1 में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो K/1। तो अल्टीमेटली अब आपका जो टारगेट होगा वो K की वैल्यू को फाइंड करना है। तो K आप फाइंड कर सकते हैं। आप जैसे M1 और M2 में फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे थे, वैसे ही M1 K है और M2 1 है। इस बार आपको सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को K की टर्म्स में फाइंड कर लेना है। अभी आप कुछ देर के लिए -4,6 को भूल जाएंगे। तो देखिए, अगर हम इस तरह से करेंगे तो पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, ये सपोज करिए P, तो P के कोऑर्डिनेट आप दो तरह से लिख सकते हो। एक तो जो चीज़ आपको गिवन है दैट इज -4,6, और एक आप रेशियो की हेल्प से लिख सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दैट इज K/3। K/3 तो M1 × X2 प्लस M2 × X1। तो M2 बच्चे हैं 1 और सॉरी तो 1 × -6, तो M2 × X1, M2 बच्चे 1 और X1 है -6। अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चे? K+1। नेक्स्ट आएगा बच्चे M1 × Y2 यानी K × -8। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद M2 × Y1 यानी 1 × 10 अपॉन में K+1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? 3K -6 K+1 -8K + 10 अपॉन में आएगा बच्चे K+1। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? सिंपली इक्वेट करना है, यानी ये भी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये भी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ पे सिंपली एक कंपेयर कर लेना है। तो लिखेंगे कंपेयर x कोऑर्डिनेट, कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर लेना है? कंपेयर कर लेना है। तो जब आप एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करोगे तो -4 = 3K -6 अपॉन K+1। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो सिर्फ एक कंपैरिजन से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -4K -4, क्यों? क्योंकि -4 × K+1, इस तरह से मैं आपको कर देता हूँ। -4 × K+1, जब आप इसको ओपन करोगे तो वही आएगा जो मैंने पहले लिखा था। तो 3K = 3K -6। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, -4K और -4 = 3K -6। तो इसको आप उधर ले जा सकते हो या इसको इधर ले जा सकते हो। तो सपोज करिए मैं इसको इधर लेकर आता हूँ 3K को, तो -4K - 3K यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं
फिर आप इसको नोट कर लेना। तो -4k और -3k, और ये वैल्यू उधर आ जाएगी तो -6 और प्लस क्या हो जाएगा 4। तो -4k -3k -7k, -6 + 4 -2, k बराबर -2/-7। इससे ही कैंसिल हो, तो k क्या हो जाएगा बच्चे 2/7। जैसा कि मैंने आपको बताया था k अगर 2/7 है तो आप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो k:1, 2/7:1, और 2/7:1 का मतलब क्या हुआ 2:7। तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा 2:7। तो ये जो पॉइंट गिवन है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7। तो ये चीज़ आपको समझनी थी। तो आई होप प्यारे बच्चे आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ। ट्राइसेक्शन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी एक लाइन गिवन है। सपोज करिए मैं एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है इसको, तो आपको उन सभी पॉइंट्स को फाइंड करना है जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स, यानी पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। तो इस तरह से ज्वाइनिंग, अब ये जो लाइन सेगमेंट है, ओवरऑल लाइन सेगमेंट, वो ज्वाइन किसको किसको कर रहा है, तो ए इसको ज्वाइन कर रहा है 2 - 2, और ये ज्वाइन कर रहा है -7,4 को। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? -7 और 4 को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ तो सेक्शन फार्मूले का ही होता है, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। यहाँ पर 3 पार्ट में दिया गया है, एक्सरसाइज में आपको 3 पार्ट्स में भी मिलेंगे और 4 पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर आप कैसे इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, अगर ये पार्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:1:1 हो जाएगा। जो इक्वल चीज़ें होती हैं उनका रेशियो क्या होगा 1:1:1। लेकिन हमें निकालना कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट, और गिवन कौन से है, ये और ये। तो मुझे कौन सा रेशियो चाहिए होगा। अगर मैं इसको ए नेम कर दूं, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी, तो मुझे ए बी और बी डी का रेशियो चाहिए होगा अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है। और मुझे अगर ये पॉइंट निकालना है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे ए सी और सी डी रेशियो चाहिए होगा। यही तो हम करते थे। तब उस केस में ये m1 ये m2 हो जाएगा, और उस केस में ये m1 और ये m2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये 1:1:1 है, तो क्या आप इस और रेशियो को और इस रेशियो को निकाल सकते हैं आराम से। तो आप कह सकते हैं ए बी, इफ ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी is equal to 1:1:1, then we can say that AB is to BD जो AB is to BD होगा वो 1:2 हो जाएगा, और AC is to CD हो जाएगा, AC is to CD यानी 2:1 हो जाएगा। तो बस हमें यही 2 रेशियो चाहिए थे। तो फॉर द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ B we will use AB is to BD and for the coordinate of C we will use AC is to CD। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं आपको 2 अलग डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, इंडिविजुअल डायग्राम के किस तरह से यहाँ पर आप डिवाइड करोगे। तो सपोज करिए ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है बी है।
तो 1:2 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये पॉइंट है 2 - 2, और बच्चों ये पॉइंट है -7 4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी 1:-7। तो इस तरह से करेंगे इसको, 1:-7, ठीक है। 1:-7 प्लस 2 × 2, 2 × 2 अपॉन में रेशियो का सम। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 × 4 और 2 × -2, 2 × -2 अपॉन में 1 + 2। तो ये आपके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 × -7 -7 एंड +4 यानी 2 × 2 = 4, तो -7 + 4 अपॉन में 3। 1 × 4 4, 2 × 2 = 4 बट माइनस में तो -4 अपॉन में 3। -7 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका -3। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 0/3। तो ये चीज आपकी बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इससे कैंसिल आउट, तो -1, तो अभी तक हमने बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे किसके कोऑर्डिनेट को? सी के कोऑर्डिनेट को। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो आई होप आप इसको नोट कर लोगे। आइए एग्जाम्पल नंबर, इस एग्जाम्पल में हम सी कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं। तो ये सब इरेज कर देना है आपको, और एक नया फिगर बना करके आपको चीज़ों को, कोऑर्डिनेट को यहाँ पर फाइंड करना है। तो बस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो को लिखेंगे। तो रेशियो हमारा क्या होगा? अब हमें सी को फाइंड करना है। तो सी से रेशियो क्या बनेगा बच्चों? सी से जो रेशियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ए हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। तो सी आपका यहाँ पर आएगा, यस सी, और ये डी हो गया। तो ये 1 और 1 है, और वैसे भी मैं आपको निकाल कर भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर रेशियो क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप रेशियो को फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा? सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो सी के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 - 2, और डी के कोऑर्डिनेट आप सभी को पता है -7 4। इस तरह से हमने दो कोऑर्डिनेट यहाँ पर एंड पॉइंट्स के लिख लिए। अब 2:1, अब आप अप्लाई करोगे सेक्शन फॉर्मूला, तो m1 × x2 यानी c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 × -7, ठीक है, प्लस m2 × x1, तो m2 1 है और x1 2 है, तो 1 × 2, m1 + m2 यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से m1 × y2, तो m1 कितना है? 2 है, y2 कितना है आपको बच्चों? 4 है, और m2 × y1 तो 1 × -2, पॉन में m1 + m2 तो 2 प्लस, तो जो c होगा 2 × -7 -14 प्लस 2/3 हो जाएगा, और 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 1 × -2 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -2, और 2 + 1 कितना हो गया प्यारे बच्चे? 3 हो जाएगा। तो -4 + 2 -7 सॉरी -12/3,
तो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। -4 + 2 यानी -12/3, 8 - 2/3 यानी 6/3। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, -4 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर है बच्चों वो क्या आ जाएगा, -4, 2 आ जाएगा। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4, 2 हो जाएंगे। और आपको यही निकालने थे पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो बी और सी जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड योर एग्जाम्पल नंबर 8। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन का ये एक टाइप है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपको ये पूछा गया था कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सिस दे दी गई है और ये लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को वही यूज़ करना है। यहाँ पर क्या करना है कि जो भी लाइन है वहाँ पर किसी भी पॉइंट से वो डिवाइड हो रही होगी। सपोज करिए आपके पास ये लाइन सेगमेंट है प्यारे बच्चों, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है और ये वाई एक्सिस है, आप सभी को पता है। तो अब इस तरह से नहीं बना सकते, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे बना लीजिए, ये वाई एक्सिस है, आप सभी को जानते हैं। इस तरह से सपोज करिए, इस तरह से कोई लाइन सेगमेंट है तो ये पॉइंट ही होगा। तो वाई एक्सिस पर जो भी चीज़ इसको डिवाइड करेगी वो अल्टीमेटली एक पॉइंट होगी, बट वो पॉइंट वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, इसलिए हम वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। और मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए। और आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि जो पॉइंट्स वाई एक्सिस पर लाई करते हैं उन सब पॉइंट्स में एक खास बात होती है कि उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। आप याद करिए, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये की कॉन्सेप्ट है, यानी इस पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी इसको इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी, अगर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, वाई। मतलब 0 एक्स कोऑर्डिनेट होगा और y में कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस विल बी ऑफ द टाइप 0, वाई। तो 0, वाई टाइप का अगर ये होगा तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा सेक्शन फॉर्मूले से आएगा, सपोज करिए k/1 हमने लेट किया हुआ है अगर, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा उसको मैं इससे कंपेयर करके k की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो जितनी चीज़ समझ में आ गई है आपको, लास्ट की हो सकता है चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मैं उसको करके यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको क्या समझना है, कि कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आई होप बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैं प्रॉपरली आपको करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट क्या था कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई एक्सिस है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों 2 पॉइंट्स में रैंडमली ले लेता हूँ और वाई एक्सिस ले लेता हूँ। सपोज करिए ये वाई एक्सिस ले ली मैंने और 2 रैंडम पॉइंट्स ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता ये पॉइंट्स कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे, बट हम ले सकते हैं क्योंकि हमें रफ डायग्राम बनाना है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से आपको मार्क कर देना है, ये वाई एक्सिस है। तो बच्चों ये एक सेट मेथड होता है, सेट टाइप होता है, आपको उसी को हमेशा क्या करना है, फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपको 5, दिया गया है। आप 5, आगे लिखोगे इन जनरल वैसे अगर एक्चुअल डायग्राम हो, लेकिन मैं इधर भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना है कि आप यहाँ पर रफ डायग्राम बना रहे हो। क्यों? क्योंकि जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले वाली चीज़ों से कर रहे हो, फार्मूले वाले पार्ट से कर रहे हो, तो वो चीज़ें अपने आप एडजस्ट होकर आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो -1, -4, 5, -6। आइए बच्चों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
joining these points in the ratio k/1, in the ratio k/1, k/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो k होगा और यहाँ पर इस टू क्या हो जाएगा, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालना है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पर आप लिखेंगे वी ऑल्सो नो दैट any point lying on the y-axis, any point lying on the y-axis will be of the type will be of the type 0,5। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वाई एक्सिस पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, या फिर आप ऑफ द टाइप करके 0,y भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली जो p के कोऑर्डिनेट होगा उसमें मुझे x कोऑर्डिनेट नोन होगा एट द एंड, वो क्या होगा 0। हेंस वी कैन से द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p, हेंस वी कैन से that the x coordinate of the point P will be equal to 0, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। Now we can find the coordinate of P by section formula. We can find the coordinate of point P. So this is the language which you have to write in examination. So can find the coordinate of P by applying सेक्शन फार्मूला। तो जो सेक्शन फार्मूला है उसको हम अप्लाई करके कोऑर्डिनेट ऑफ फी को फाइंड कर सकते हैं, फिर बाद में हम कंपेयर करेंगे। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। So hence by using section formula, hence by using section formula, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो आप बताइए P के कोऑर्डिनेट, आप कह सकते हैं कि K इंटू 5K और M1 इंटू M2 इंटू एक्शन, तो 1 इंटू -1 यानी -1, और नीचे क्या आएगा K+1 नीचे, फिर ऊपर होगा K इंटू -6 यानी -6K, और 1 इंटू -4 यानी कितना आ जाएगा बच्चे, -4, और अपॉन में क्या हो जाएगा K+1। तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट बाय कंपेयरिंग द x कोऑर्डिनेट तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 5K - 1 है, और ये इक्वल टू
ज़ीरो हो जाएगा, तो 5k माइनस वन ज़ीरो क्रॉस में जाएगा, 5k माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो 5k क्या होगा 1, तो मैं कह सकता हूँ k क्या आएगा 1 अपॉन में 5, तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:5 आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था बच्चे कि 1/5 का मतलब क्या होता है 1:5, तो आपसे ये पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस जो है सिर्फ आप देख सकते हो कि एक कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट के कंपैरिजन से हम रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने स्टार्टिंग में k:1 लिया हो। अगर आप k:1 लोगे तो वेरिएबल वहाँ पर एक होगा, जिससे आप एक कंपैरिजन में k की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और जब आपको k मिल जाएगा तो रेशियो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले के एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे 1/5 k आ गया तो आप कह सकते हैं कि हमने k:1 लिया था, तो 1/5:1 का मतलब क्या होगा 1:5, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:5। तो वी हैव कंप्लीटेड एग्जाम्पल नंबर 9। आपको इसको नोट करना है, यू कैन नोट इट डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 को और देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ ये कि टेकन इन ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप जो एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनके वर्टिसेस को क्लॉकवाइज मेंशन कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा, तो आपको डायग्राम बनाकर जब बताऊंगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पैरेललोग्राम आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को ले लेते हैं, देन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता है पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल और टेकन इन ऑर्डर। जैसे सपोज करिए मैं इसको ए वर्टेक्स दे देता हूँ, इसको बी, तो नेक्स्ट जो मेरा होगा मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सी आएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ए और बी यहाँ पर और सी यहाँ पर ले लिया, डी यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया गया टेकन इन ऑर्डर। अब देखते हैं ए के कोऑर्डिनेट क्या है। ए के कोऑर्डिनेट अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो कितना है 6,1 है। देन बी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कितना है 8,2 है। देन आप सी की कोऑर्डिनेट देख सकते हो बच्चों कितने 9,4 है। और प्यारे बच्चों डी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं P,3 है। तो जो डी के कोऑर्डिनेट में आपका P इंट्रोड्यूस किया गया है, आपसे उसी P की वैल्यू पूछी गई है। आपसे ये बोला गया है लास्ट में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द P, तो ये P निकालना है आपको। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है वो ये दे रखी है कि पैरेललोग्राम है, तो कुछ तो यूज़ होगा पैरेललोग्राम का। तो आप सभी को पैरेललोग्राम क्या होता है ये तो पता ही है, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ हो। तो बच्चों पैरेललोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप सभी जानते होंगे कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल का यूज़ करना है। तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस टाइम पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम bisect each other. पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप इसके डायगोनल को बनाएंगे, तो जब आप डायगोनल को बनाएंगे बच्चों तो ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो ये डायगोनल हमारे बन जाएंगे। तो ये डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है, लेट्स से। तो ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ओ ए
और ओ सी इक्वल होगा, यानी सेम डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाए, क्योंकि सेम डायगोनल यानी ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और अगर ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओ होगा, यानी ये ओ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो आपका ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से ये बी डी को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी डी का मिड पॉइंट भी ओ हो जाएगा। तो ए सी का भी मिड पॉइंट ओ होगा, बी डी का भी मिड पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी विल बी, या आप इतना लिख सकते हैं ए एंड सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 9/2 कॉमा 1 प्लस 4 अपॉन में 2। तो 1 प्लस 4 अपॉन में 2, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये इक्वल हो जाएगा बी एंड डी के मिड पॉइंट। तो बी एंड डी का मिड पॉइंट क्या होगा, मैं कह सकता हूँ 8 प्लस पी अपॉन में 2 कॉमा 2 प्लस 3 अपॉन में 2, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, और दो कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये इसके इक्वल होगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 6 प्लस 9 अपॉन में 2 8 प्लस p अपॉन में 2। तो 2 से 2 दोनों साइड में है तो कैंसिल आउट। 6 प्लस 9 कितना होगा 15 इक्वल टू 8 प्लस p। तो बच्चों p कितना आएगा 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों 7। तो मैं कह सकता हूँ जो p है वो किसके इक्वल है 7 के इक्वल। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? तो यही हमें निकालना था p, और इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो आपका सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट था 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।